नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, 26 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस हम लोग करा रहे हैं, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे और जीएस के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, जो आप लोगों के माध्यम से आज हमें मिले हैं। हालांकि आज क्वेश्चंस कम ही हमें मिल पाए हैं, तो जो भी क्वेश्चंस आपके थ्रू हमें दिए गए उनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर जीएस की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर जीएस में सानिया मिर्जा का संबंध, मैंने बताया था सैटरडे में, मैंने बोला था कि अगर आप लोग खेल और खेल से संबंधित खिलाड़ी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। सानिया मिर्जा, यहाँ पर पूछा था सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, तो एक क्वेश्चन ये आया था, का संबंध पूछा था, संबंध। तो आप कहेंगे सर इनका संबंध किससे होगा? टेनिस से है, ये टेनिस प्लेयर है, ठीक है, टेनिस से संबंध है इनका। कथकली और ओडिसी का संबंध, कथकली एवं ओडिसी, कथकली एवं ओडिसी से संबंधित नृत्यांगना पूछी थी, ओडिसी, ओडिसी नृत्य से संबंधित, नृत्य से संबंधित भैया क्या पूछा था? नृत्यांगना पूछा था, संबंधित, संबंधित। तो आप कह सकते हैं सर संबंधित, यहाँ आप लोग कह सकते हैं उनका नाम क्या होगा? सोनल मानसिंह। क्या नाम है? सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह ये ऑप्शन में रहा होगा आप लोगों के। आगे हम बात करते हैं, ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ब्रह्मोत्सव, तो आप कहेंगे ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा था, ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया आंध्र प्रदेश। कहाँ मनाया जाता है जी? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तो सही आंसर ये है इसका, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कामला, कंबाला उत्सव है ये, कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कंबाला उत्सव, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटका में मनाया जाता है। कहां पर? कर्नाटक में ये मनाया जाता है। और भी अगर हम बात करते हैं 2024 चुनाव आयोग के ब्रांड आइकॉन कौन थे? 2024 चुनाव के, 2024 चुनाव आयोग के, चुनाव आयोग 2024 में चुनाव आयोग के ब्रांड आइकॉन पूछे हैं, ब्रांड आइकॉन पूछे हैं, तो आप कहेंगे ब्रांड आइकॉन कौन होंगे? सचिन तेंदुलकर। कौन है जी? सचिन तेंदुलकर। आप कहेंगे तेंदुलकर। उम्मीद है आप। देवदासी नृत्य किसे कहा जाता है? देवदासी नृत्य किस नृत्य को कहते हैं? किस नृत्य को कहते हैं? तो आप कहेंगे किस नृत्य को कहते हैं? आप कहेंगे भरतनाट्यम को कहते हैं। किसको? भरतनाट्यम को कहा जाता है, ये आप लोग लिख लेना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, भरतनाट्यम को कहा जाएगा। अच्छा, एक आर्टिकल पूछा था न्यायिक पुनरावलोकन से रिलेटेड, न्यायिक पुनरावलोकन से रिलेटेड। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग। न्यायिक पुनरावलोकन कौन से आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 133, आर्टिकल 137 पूछा था। और सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा किस राज्य का है? केरल का है। किसका है? केरल का है। ये 8 क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के माध्यम से हमें मिल पाए। तो जीएस का लेवल धीरे धीरे ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि सैटरडे में भी हमने देखा था, ठीक है, और मॉर्निंग में भी हमने देख लिया। तो जीएस तो करने लायक है, लेकिन थोड़ा सा अप जरूर किया है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चंस आप लोग करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। और अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि भैया आप लोग जनगणना से, बजट से, इनसे कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, खेल से संबंधित पूछा जा रहा है, तो इनको जरूर पढ़ लेंगे। अभी हिंदी का एनालिसिस होगा। सर आ चुके हैं, आ जाइए सर। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, कुछ बच्चों के द्वारा जो है हिंदी के प्रश्न मिल पाए हैं। तो कौन कौन से मिले हैं मेरे दोस्त? देखिए, एक तो आपके विलोम शब्दों से आ रहे हैं प्रश्न। एक तो देखो, धन का विलोम पूछा था,
निर्धन या ऋण कह दो, और एक पूछा था आपका शुल्क का, निशुल्क हो जाएगा। शुल्क दोनों का इनका विलोम था मेरे दोस्त, इन दोनों का विलोम पूछा गया था, ठीक है, इन दोनों का भी विलोम शब्द पूछा गया था। नेक्स्ट आगे मेरे दोस्त आप लोगों का आदर का पर्यायवाची पूछा गया था, आदर का पर्यायवाची, और आदर का पर्यायवाची समझदार कह दो या सत्कार कह दो या सम्मान कह दो, है ना। और एक पर्यायवाची और था, वो था शीघ्र का, एक शीघ्र का पर्यायवाची था। शीघ्र बोलते हैं यानी कि तुरंत बोल दो, या मेरे दोस्त क्षिप्र बोल दो, तीव्र बोल दो, है ना, ये पर्यायवाची पूछे गए थे। तद्भव और तत्सम से प्रश्न था, वाक्य के आधार पर प्रश्न था, कोई वाक्य दे रखा था और उसमें वाक्य के आधार पर रेखांकित कर रखा था या डार्क कर रखा था, इससे दो प्रश्न थे आपके, ठीक है। नेक्स्ट तो आपके दो प्रश्न आपके वाक्य शुद्धि से थे, वाक्य शुद्धि से मेरे दोस्त आप लोगों के दो प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे। बच्चे प्रश्न तो नहीं बता पाए, है ना। नेक्स्ट था आप लोगों का मेरे दोस्त मुहावरे और लोकोक्ति थे। तो मुहावरे कौन से थे? मुहावरा एक तो था एक आंख से देखना, एक था एक आंख से देखना, एक आंख से देखना, एक मुहावरा तो मेरे दोस्त ये वाला था। इसका मतलब होगा सबको बराबर समझना। क्या होगा? सबको बराबर समझना, सबको बराबर बराबर समझना, सबको बराबर समझना। और एक प्रश्न था मेरे दोस्त आप लोगों का सिर पर ठीकरा फोड़ना, एक था मेरे दोस्त सिर पर ठीकरा फोड़ना, सिर पर ठीकरा फोड़ना, एक प्रश्न ये था। तो इसका मतलब है कि किसी को, है ना, किसी को बात बिगड़ जाने पर, यानी कि बात बिगड़ जाने पर, ऐसी समझ लो, बात बिगड़ जाने पर दोष लगाना, किसी को भी किसी और को दोष लगा दो, बात बिगड़ गई तो, है ना, बात बिगड़ने पर दोष लगाना या दोषी ठहराना, ठीक है। आगे दिया है मेरे दोस्त वर्तनी पूछी थी, परस्पर शब्द की वर्तनी पूछी थी, परस्पर शब्द की वर्तनी आई थी, ठीक है। और मेरे दोस्त अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे थे, बता नहीं पाए, लेकिन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको आप कहते हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। एक अनेकार्थी आप लोगों से जरूर आ रहा है, पर्यायवाची तो आ ही रहे हैं। और मेरे दोस्त गद्यांश, गद्यांश तो आप जानते ही हो, गद्यांश तो हर एक शिफ्ट में आ रहा, लेकिन इसमें गद्यांश किससे संबंधित आया था? इसमें गद्यांश आया था धन, धन का महत्व इसमें बताया था, या रोजगारी या फिर धन का महत्व इसमें बताया गया था, ठीक है दोस्त। ये इसमें पूछा था गद्यांश से। तो हिंदी का मेरे दोस्त इतना ही मेरे दोस्त मिल पाया है आप लोगों से, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। मैथ का कर लेंगे मेरे वीर। हाँ। हेलो नमस्कार, क्या हाल है भाई सभी के? बहुत अच्छे होंगे और डर रहे होंगे अपने एग्जाम को लेकर। जिन लोगों का एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है उनको लग रहा होगा यार पता नहीं हमारी शिफ्ट कैसी जाएगी, पता नहीं कैसा एग्जाम आएगा, पता नहीं कितने नंबर आएंगे। तो जितनी भी शिफ्ट में मैं आपको एनालिसिस कराने आया हूँ, एक ही सिंपल सी बात मैंने कही है कि मैथ्स का पेपर कैसा आया होगा। अब तुम खुद इस बात का अनुमान लगाओ, कैसा पेपर मैथ्स का मैं आपको बताने वाला हूँ। वही मेरा पुराना जवाब कि मैथ्स फर्स्ट शिफ्ट से और अब तक की शिफ्ट का जो मैथ्स का एनालिसिस है बच्चे, सबसे पहले अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल जो है इजी टू मॉडरेट अगर मैं कहूं तो ठीक है, इजी टू मॉडरेट मैथ्स में, ठीक है। देखो जिन बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, उनके लिए तो लेवल बहुत आसान है। जिन बच्चों की थोड़ी सी कम तैयारी है या मैथ्स में थोड़ा सा हाथ कमजोर है, उनको मैं कहूंगा इजी टू मॉडरेट। जिनका मैथ्स में हाथ कमजोर है, लेवल उनके लिए भी इजी टू मॉडरेट ही है। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग अपने मैथ्स में स्कोर सोचकर बैठ कर गए थे यार इतना आएगा, उससे 2-3 नंबर ज्यादा ही मानकर चलना। जो लोग 20 में से 20 सोचकर जा रहे हैं आएंगे, जिन लोगों ने 12, 13, 14 सोचे हैं, 2-3 नंबर एक्स्ट्रा सोचकर जाना, इतना ही आपके नंबर आने वाले हैं। बच्चे सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से अगर मैं बात करूं, सरलीकरण से अगर मैं बात करूं तो वही 2 से 3 सवाल और आसान टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड मास के आसान टाइप के क्वेश्चन। देखो जिनके आने वाली शिफ्ट में है उनसे मैं यही कहूंगा कि सरलीकरण के जो सवाल है ना उनको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। शुरू में अगर आ जाए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे मत करना, बेशक आसान क्वेश्चन हो। सरलीकरण का क्वेश्चन हमेशा सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। ये बात मैं जब चैप्टर पढ़ाता हूं तब भी आप लोगों को बताता हूं। दूसरा बात करें एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन बना है, कैसा है मैं आपको बताता हूं। आपको संख्या दी गई थी 31 और 11, 31 और 11, और आपसे कहा था इनका एचसीएफ बताओ। इनका एचसीएफ क्या होगा आप खुद बता सकते हो। 31 और 11 को प्राइम सहभाज्य हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आता, और जिससे कुछ भी कॉमन नहीं आता उसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। बच्चे परसेंटेज से अगर मैं बात करूं, परसेंटेज से बात करूं तो 2 क्वेश्चन परसेंटेज से आए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन बच्चा बता पाया है कि परसेंटेज से, देखो बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया परसेंटेज से, और शायद आप इसे ना कर पाओ। क्वेश्चन था परसेंटेज से कि 1236 का 75% बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन था। अब जो लोगों का आने वाली शिफ्ट में एग्जाम उनको लग रहा होगा
हमारी में नहीं आएगा, इनकी में आ गया ये सवाल। अरे भाई हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ बदल के आ रहा है, लेकिन पेपर इजी टू मॉडरेट ही बन रहा है, डरना मत। ठीक है, तो 1236 का 75% पूछा है। फिर बात करूं प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि की, तो बच्चे लाभ हानि की अगर बात करें तो एक सवाल बना है, और वो क्या है कि आपको किसी वस्तु को बेचने पर हानि दी हुई थी 40%, हानि दी हुई थी 40%, और आपको दिया गया था कि